हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी ये इच्छा थी कि वे 75 वर्ष की उम्र तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम करें। अगर जनता तीसरी बार मौका देती है तो वे स्वयं को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन देखना चाहते थे। ये बात हम नहीं बल्कि स्वयं मनोहर लाल खट्टर ने एक साक्षात्कार के दौरान कही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उन्होंने खुशी खुशी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर भाजपा की ओर से इस परिवर्तन का पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर को कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन भाजपा के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय के हरियाणा दौरे के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हरियाणा भाजपा में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी तक जाना तय हो गया। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की चर्चा भी है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी जाने का अंदेशा हो गया था तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र नायब सैनी का नाम आला हाईकमान को प्रमोट कर दिया था। उन्हीं के इशारे पर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब मुख्यमंत्री पद दिया गया। इस फैसले से नायब सैनी तो गदगद फूले नहीं समाये, लेकिन दूसरे वरिष्ठ नेताओं में कहीं न कहीं रोष भी जरूर दिखाई दिया। आला हाईकमान की बैठक में से नायब सैनी का नाम प्रमोट होते ही अनिल विज का बाहर आना और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होना इस बात को दर्शाता है कि वह किस हद तक अपनी अनदेखी से नाराज है। जब नायब सैनी का शपथ ग्रहण चल रहा था तो अनिल विज बाहर गोलगप्पे खाकर अपना मन बहला रहे थे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इस प्रकरण को सोची समझी चाल बताया और तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। देखिए, जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने, आज दोनों गए। चीफ मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं। मैं कहता हूँ कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाएंगे। गठबंधन के अजीज दुष्यंत चौटाला भी हरियाणा वासियों के नाम एक पोस्ट डालकर धन्यवाद करते दिखे, लेकिन उनके मन में भी कहीं न कहीं 4.5 साल उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का सत्ता सुख भोगने की खुशी जरूर होगी। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने जो शेर चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए मारा था, आज लोग इस पर कमेंट करते दिखे। चाचा अब है चौटाला ने भी मौका कहां छोड़ना था, मौके पे चौका मारते हुए वे भी एक शेर मार गए। आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से पहले उनके 75 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने की जो इच्छा थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था और साथ ही इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे अपनी खुशी बताकर पल्ला झाड़ लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कुल मिलाकर के 2 बार इस प्रदेश की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। ज्यादा मौका मिलेगा तो एक बार और मिलेगा। आज मैं 70 साल की आयु पार कर रहा हूँ। 75 साल हमारे यहाँ मोदी जी ने तो हमको बता रखा है कि 75 साल के बाद तो जो आएगा नया आएगा। किसी को कई बार पता नहीं होता कि इच्छा कोई रखे, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर के आगे बढ़ेगा तो कई बार उसका नुकसान हो जाता है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल मिलेगा, फल की चिंता में मत डूबो। मैं तो सबको ये कहता हूँ, अपने आप को कहता हूँ, और मेरे ऊपर तो इस पंक्ति का इतना बड़ा असर हुआ कि मैंने इस चिंता को काम करने के लिए प्रेरणा मिली और काम करने में लगा रहता हूँ दिन रात। मैंने बहुत पहले, आज नहीं, बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कोई अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नई पीढ़ी में से मिलता हो तो लाना चाहिए। आखिर 8-9 वर्ष काम करते हुए जो किसी का बेस्ट होता है वो 8-9 वर्ष में यानी डिलीवर कर देता है। हम लोग भी आखिर अपने अपने स्थान पर जो काम करते हैं, हमारी डिलीवरी 2-3 साल 4 साल बाद होती है, तो 4-5 साल बाद या तो तबादला हो जाता है या कोई चैनल बदल लेते हैं या कोई अखबार बदल लेते हैं, सबके जीवन में होता है। हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने
जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। हरियाणा के अंदर कई इतिहास उस सरकार ने रचे हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो या बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो। एक बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश की जनता में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ है। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनका धन्यवाद किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का 70 वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के लिए। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं।